बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने आज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का टॉपिक सीखा था। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या है, ज़रा देखें आप। ये एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने पू रखा हुआ है। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। इसमें एक ही पैरामीटर है जो कि int टाइप का है। और यहाँ जो नई चीज़ आप लोगों के लिए है वो ये है कि मैंने आगे इक्वल टू टू लिखा है। इक्वल टू टू लिखने का मतलब ये है कि ए को मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू दे दी है। हम जानते हैं जब हम टू का फंक्शन कॉल करेंगे तो हम कोई एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करते हैं। जिस तरह आप यहाँ देख लिया, मैंने फू का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे मैंने फोर लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये फोर जो है वो जब फंक्शन कॉल होगा फू का, तो ये फोर जो कि आर्गुमेंट कहलाता है या एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है, ये इस ए में यानी फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है। ठीक है ना। और फिर वो वही वैल्यू जो है वो फंक्शन की बॉडी में इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर हम इक्वल टू टू कर देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास मर्जी है कि हम आर्गुमेंट प्रोवाइड करें या प्रोवाइड ना करें। जिस तरह देखें, फर्स्ट टाइम तो मैंने आर्गुमेंट प्रोवाइड किया है, फोर वैल्यू दी है। लेकिन सेकंड टाइम मैंने फू को एम्प्टी रखा है, कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर आप कोई आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर जो टू वैल्यू मैंने ये दी हुई है ये इस्तेमाल होगी। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल बात है कि अगर हम फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई आर्गुमेंट देंगे तो वही आर्गुमेंट जो है एक ही वैल्यू बन जाएगी। यानी एक ही वैल्यू हमने यहाँ फोर दी तो फोर बन जाएगी। अगर हमने यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ और देंगे तो वो एक ही वैल्यू बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम एम्प्टी देंगे, कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, तो फिर जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो वैल्यू इस्तेमाल होगी। ठीक है, यानी टू इस्तेमाल होगी। अब देखें, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर फू को दो बार कॉल किया, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम कर क्या रहा है, जैसे इस फंक्शन को फू को कॉल कर रहा है और फू क्या कर रहा है, ए की जो भी वैल्यू है उसको सी आउट कर रहा है। तो जरा देखें, इसको हमने चलाया तो फर्स्ट टाइम इसने जब ए को प्रिंट किया तो फोर प्रिंट किया, क्योंकि हमने आर्गुमेंट में फोर दिया था। और सेकंड टाइम मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो फिर इसने ए की जो डिफॉल्ट वैल्यू टू है वो इस्तेमाल की है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप इक्वल टू टू नहीं लिखते, इसका मतलब ये है कि आपने कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन को कॉल करते वक्त आपने लाजमन कोई ना कोई वैल्यू देनी है। अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो फिर प्रोग्राम जो है वो चलेगा नहीं, बल्कि कंपाइल टाइम पे एरर देगा। यानी अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो वो एरर देगा कि टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन वॉइड फू। यानी फू को कॉल करते वक्त आपने आर्गुमेंट नहीं दी है। मतलब ये है कि ए की वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है। अगर हम ए की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको वैल्यू दे दी है टू, अब ये प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। ठीक है। हमने ए को जो वैल्यू दी है, फोर फर्स्ट टाइम दी तो फोर वहाँ प्रिंट होगा ही, सेकंड टाइम टू दी तो टू इस्तेमाल होगी। ठीक है। ये बात ध्यान में रहे कि अगर आपने किसी फंक्शन की डेफिनेशन में जितने पैरामीटर रखे हैं तो उतने पैरामीटर्स के अगेंस्ट आपको आर्गुमेंट प्रोवाइड करने होंगे। हाँ, अगर आपने कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू ऑप्शनल होगी। अब सेकंड प्रोग्राम देखें आप। इस फू की डेफिनेशन के अंदर हमने दो पैरामीटर रखे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और दोनों को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है। ए की डिफॉल्ट वैल्यू टू है, बी की डिफॉल्ट वैल्यू थ्री है। अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देंगे तो फिर ए की वो टू और बी की थ्री डिफॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल करेगा। और अगर फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने एक ही आर्गुमेंट दिया है तो ये पहला आर्गुमेंट समझा जाएगा। ठीक है ना, ये टेन पहला आर्गुमेंट समझा जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमने ए की वैल्यू दे दी है जो कि टेन है, तो वो टू को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ हमने बी की वैल्यू नहीं दी है तो फिर वो इस थ्री वैल्यू को इस्तेमाल कर लेगा। और थर्ड टाइम हमने फू को कॉल किया है तो मैंने दो वैल्यूज दी हैं, तो इसका मतलब पहली वैल्यू जो है वो एक ही होगी, यानी ए की जगह ट्वेंटी इस्तेमाल होगा। सेकंड वैल्यू बी की होगी और बी की जगह थर्टी इस्तेमाल होगा। तो इस प्रोग्राम को भी जरा आप चलती हुई हालत में देख लें। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम चलाया तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया तो दोनों डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल हुई, ए की टू और बी की थ्री। हमने यहाँ पे सी आउट में ए प्रिंट करवाया है और बी को प्रिंट करवाया है। नेक्स्ट टाइम हमने फू को कॉल करते वक्त जब सिंगल आर्गुमेंट दिया है तो ये पहला आर्गुमेंट कंसीडर होगा, यानी ए कंसीडर होगा। तो ए की जगह टेन प्रिंट हुआ, अब आप देख रहे हैं। बी की हमने वैल्यू दी नहीं थी तो वो डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल होगी थ्री। लास्ट टाइम जब हमने फू को कॉल किया है तो हमने ए की और बी की दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं, वो दोनों वैल्यू इस्तेमाल हुई हैं। और ए की जगह आप देख सकते हैं ट्वेंटी और बी की वैल्यू थर्टी प्रिंट होगी। इन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और इसमें
एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ पे ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना दूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फंक्शन को कॉल करते वक्त कम से कम एक वैल्यू तो देनी पड़ेगी ए के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैंने कम से कम एक वैल्यू दी हुई, यहाँ तो मैंने दोनों वैल्यू दी हुई, यहाँ मैंने एक भी वैल्यू नहीं दी हुई। तो इस फंक्शन कॉल पर ये एतराज़ करेगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये वही एतराज़ कर रहा है कि टू फ्यू आर्गूमेंट्स टू फंक्शन टू, ठीक है ना। हमने कॉल करते वक्त आर्गूमेंट नहीं दिए हैं। क्यों क्यों एतराज़ किया? अब आप जानते हैं कि ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ही नहीं, तो अभी हमें लाजमन कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आप इस तरह का काम करना चाहें कि चलो भाई हमने ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है लेकिन बी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है ना, इस तरह का काम करना चाहें और कंपाइल करेंगे, तब भी जो है वो ये एतराज़ कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर टू ऑफ वाइट। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देना चाहते हैं तो वो आखिरी वाला होगा। ये तो दोनों डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बनाए, या किसी एक को बनाना है तो फिर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आखिरी वाला बनेगा। अगर दो पैरामीटर में से आपने किसी एक को डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देना है तो वो आखिरी वाले को देना है, शुरू वाले को नहीं देना है। या अगर तीन पैरामीटर हो, तीन पैरामीटर में से आपने किसी दो को डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे तीसरा पैरामीटर सी इस्तेमाल किया है और हमने सिर्फ शुरू के दो को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, ठीक है, और तीसरे वाले को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो वो इसी लाइन पे एतराज़ करेगा कि आपने अगर दो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज देनी है तो वो आखिरी वाले को देनी है, आखिरी दो को देनी है, शुरू के दो को नहीं देनी है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हमेशा आखिरी से स्टार्ट करनी है, आखिरी दो को या आखिरी एक को या आखिरी तीन को, शुरू के एक को या शुरू के दो को या शुरू के तीन को हम इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज नहीं दे सकते हैं। उम्मीद है ये आगे समझ में आ गया होगा। आपने इसको लाभ में आज प्रैक्टिस करना है।